हेलो एवरीवन। तो ये जो वैकेंसी निकली है ये एसएससी सीजीएल की वैकेंसी निकली है भारत सरकार के द्वारा। इसमें देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो 21 मई है। मतलब 21 मई से ये फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 22 जून। मतलब 22 जून तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब रिसिप्ट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है वो भी 22 जून है। ठीक है। उसी के साथ साथ लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, पेमेंट की जो डेट है वो 23 तारीख तक की है। और एप्लीकेशन में करेक्शन के लिए जो विंडो ओपन होगी वो 29 जून से लेकर 1 जुलाई तक के बीच में ये ओपन होगी। तो आप इसको फिल कर दीजिएगा और सही फिल करिएगा। अगर आपको लगता है करेक्शन करना है तो उन्होंने डेट बता रखी है। साथ ही यहाँ उन्होंने नेम और पोस्ट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफिस या उसके बारे में बता रखा है कहाँ आपको पोस्ट ये मिलेगी। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट दे रखा है और एज लिमिट दे रखी है साइड में कि किस पोस्ट के लिए क्या एज है। तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्टें दे रखी हैं, आप देख लीजिए इसको। ठीक है। ये सारी की सारी पोस्टें दे रखी हैं और साइड में इसके आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर एजेस वगैरह भी दिए हुए हैं। तो जो जो एज मांगी है वो सारी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है। ये देखिए, अब हम इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ पर एज लिमिट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है कि हम क्लियर नहीं हो रहा है तो उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि उन्होंने एक ईयर दे दिया है, डेट सहित और मंथ सहित, और 2 ईयर्स के बीच का बता दी कि इन के बीच में आपका जन्म हुआ हो। ठीक है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो जैसे पहले वाले में दिया 2 अगस्त 1999 से 1 अगस्त 2008 के बीच में आपका जन्म हुआ हो। तो अगर आपको नहीं आ रही तो उससे आप इसको देख के आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने एज रिलैक्सेशन के बारे में बता रखा है। ST OBC 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, PWD 10 ईयर्स, ऐसे इन्होंने 13 ईयर्स, 15 ईयर्स और ये सारे दे रखे हैं। ठीक है। तो ये एज के बारे में भी क्या नाम बता रखा है यहाँ पर कि कितने साल की एज छूट मिलेगी। साथ ही अगर हम इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करने पर दिखाई देगा यहाँ पर एक जो आपकी जानकारी इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड। तो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर और सेंटर कोड दे रखे हैं। ठीक है। ये सारे एग्ज़ाम सेंटर अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। ये एग्ज़ाम सेंटर है और यहाँ पर उन्होंने सब्जेक्ट दे रखा है जो भी आपका एग्ज़ाम होगा तो क्या क्या आएगा। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग आएगी 25, जनरल अवेयरनेस 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 25। ये आएंगे आपके टीयर फर्स्ट में। ठीक है। और जो मार्किंग है वो 50-50 की होगी। ठीक है। तो टोटल टीयर फर्स्ट जो होगा 200 नंबर का होगा। और अगर टीयर सेकंड की बात करें, पेपर फर्स्ट, तो ये आपका दे रखा है सब्जेक्ट क्या, मैथमेटिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल। ठीक है। 30-30 मतलब टोटल 60 का होगा। मार्क क्वेश्चन 60 होंगे, टोटल मार्किंग 180, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है। यहाँ टाइमिंग दे रखी है। फिर सेक्शन सेकंड की बात कर रहा है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन दे रखा है। फिर सेक्शन थर्ड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की बात कर रहा है और सेक्शन 4 डाटा एंट्री। ठीक है। पेपर सेकंड में आपका स्टैटिक्स और पेपर थर्ड में जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं और फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया तो आप इस फॉर्म को फटाफट भर दीजिए। लेट बिल्कुल भी मत करिएगा, नहीं तो फिर बाद में साइड बिजी हो जाती है और फिर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है। तो इसको आराम से भरिएगा और अच्छे से भरिएगा ताकि मिस्टेक इसमें ना हो।